एसपीएस एक्शन प्रेजेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट मूवी चोर निकल के भागा। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसे कोई बहुत बुरी तरह से पीटा रहता है। उसका नाम अंकित शेट्टी रहता है। देन नेक्स्ट सीन 8 घंटे पहले का दिखाया जाता है जहां कुछ लोग अलग अलग जगह से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं। उसमें से एक एयर होस्टेस भी रहती है जिसका नाम नेहा रहता है। देन बोर्डिंग पास के बाद सब लोग फ्लाइट में एंट्री ले रहे होते हैं। उन सबका वेलकम नेहा और उसकी साथ की एयर होस्टेस विनीता कर रही होती है। तभी एक पैसेंजर आती है जिसके हाथ में एक बच्चा रहता है। उसको देख के विनीता नेहा से कहती है 6 महीने बाद उसके पास भी ऐसी ही एक क्यूट सी बच्ची होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है 8 महीने पहले का, जहाँ पर फ्लाइट में अंकित शेट्टी नाम के आदमी को नेहा खाना दे रही होती है। तो अंकित कहता है उसने तो वीगन मील ऑर्डर की थी। फ्लाइट में वीगन मील न होने के कारण नेहा अपना खाना उसे देती है। उसके बाद नेहा को अंकित पब में मिलता है तो नेहा को लगता है अंकित उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद पब से घर जाते वक्त नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है तो अंकित उसे घर ड्रॉप करता है। इस बीच दोनों में दोस्ती हो जाती है। देन वही टिपिकल स्टोरी, कॉफ़ी एंड डिनर और हल्के हल्के गानों के साथ दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। उसके बाद नेहा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और अंकित उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वह मान जाती है। दोनों खुश रहते हैं। दोनों लंच कर रहे होते हैं कि तभी अंकित को कॉल आता है तो वह बाहर जाता है। तभी नेहा देखती है उससे कुछ लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे। वापस आने पर नेहा घबरा कर पूछती है कि वह लोग कौन थे, क्या हुआ है। तो अंकित बताता है कि 2 साल पहले उसने एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी। उसके एक एक्स एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के हीरे मिसप्लेस कर दिए थे जिसकी वजह से वह लोग उससे पीछे पड़े हैं और वह लोग उससे चोरी करवाना चाहते हैं। तो नेहा इमोशनल होकर बताती है वह इन सब में नहीं पड़ना चाहती। इन सब की वजह से वह अपने पापा को खो चुकी है। उसके पापा अंडरवर्ल्ड लोगों का पैसा कलेक्ट करते थे और उनको एक दिन कुछ लोग गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। फिर अंकित उसे समझाता है कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देन वह शॉपिंग मॉल में अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी अंकित को फिर से कॉल आता है तो वह लोग पैसे मांगते हैं तो वह बोलता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, उसको टाइम चाहिए। तो वह लोग कहते हैं कि पैसे के बदले वह नेहा को ही उसके पास भेज दे, जिस पर अंकित गुस्सा हो जाता है और उनसे झगड़ा कर लेता है। हाथापाई में एक विलन नेहा के पेट पर मार देता है और उनका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है जिस पर दोनों बहुत रोते हैं। तभी डायमंड वाला फिर से फ़ोन करता है और वह पैसे के लिए फिर से अंकित को धमकाता है। तो पैसे ना होने की वजह से वह चोरी करने के लिए कहता है और नेहा गुस्से से चोरी करने के लिए हाँ कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर। दरअसल उन लोगों को फ्लाइट में ही चोरी करना था। इंडिया के होम मिनिस्टर दुबई से ब्लैक मार्केट से हीरे खरीदते हैं और वह हीरा एक मोबाइल में जड़ा रहता है जिससे सिम से जीपीएस ट्रैकर लगा रहता है ताकि हीरा कहीं गायब ना हो। हीरा को दुबई से इंडिया लाने के लिए एक हाई सिक्योरिटी बैग में एक आदमी लाएगा जिसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी और इंडिया पहुंचने पर होम मिनिस्टर का पीए भगत हीरे को ले लेगा। उसके बाद अंकित भगत को पब ले जाता है और वहां उसको खिला पिलाकर अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और अब अंकित और नेहा को प्लेन से ही हीरे को चुराना पड़ता है। प्लेन में एक दाढ़ी वाला आदमी विनीता से गर्म पानी मांगता है तो विनीता पूछती है क्या सर कोई प्रॉब्लम है। तो वह कहता है नहीं, बस थोड़ी सी कब्ज है। उसके बाद भगत अंकित को बैग ओपन करने का कोड भेजता है और अंकित उस कोड को नेहा को फॉरवर्ड करता है। उन लोगों का प्लान रहता है कि बैग खोलकर असली हीरे के मोबाइल को नकली हीरे के मोबाइल को बदल देना। तभी नेहा बताती है हीरे वाला आदमी प्लेन में आया ही नहीं है, जिससे अंकित टेंशन में हो जाता है। तो वह कहता है उसको अब खुद ढूंढना होगा। वह जो भी आदमी होगा वो फ्लाइट का कोई भी सामान खाएगा ना ही पिएगा। तो नेहा सबसे ऑर्डर लेने लगती है
तो एक आदमी मिलता है जो कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि यह वही आदमी है। और तभी हाईजैकर्स आ जाते हैं और फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं। वह सारे पैसेंजर को बिजनेस क्लास से निकालकर इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। तभी एक आदमी उन सबके साथ भिड़ जाता है और वह लोग उस आदमी को अच्छे से कुटाई करते हैं। कुछ समय बाद अंकित सांस फूलने का बहाना बनाकर बिजनेस क्लास में इनहेलर लेने जाता है। वहाँ पर वह बैग को खोजता है और जैसे ही वह हीरे बदलने वाला रहता है, तभी एक आतंकवादी वहाँ आ जाता है और मार के उसकी नाक तोड़ देता है और उसे फिर से इकोनॉमी क्लास में ले जाकर बैठा देता है। और वह लोग फ्लाइट मार्शल को ढूंढकर उसका बंदूक भी ले लेते हैं और उन लोगों का डिमांड रहता है कि आदिल मीर नाम का टेररिस्ट जो कि मनाली जेल में बंद है, उन लोगों को वह जिंदा चाहिए। और फ्लाइट दिल्ली के बजाय कुल्लू ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर होम मिनिस्टर अपने पीए भगत को कुल्लू भेजते हैं पैसेंजर को ख्याल रखने के बहाने से, और आदिल मीर को जेल से निकालकर कुल्लू एयरपोर्ट पर लाया जाता है। फिर अगले सीन में अंकित अपना फेस धोने के बहाने से अंदर जाता है और पीछे से नेहा भी फर्स्ट एड के बहाने से जाती है। अंकित नेहा से कहता है कि अब उसे ही बिजनेस क्लास में जाकर हीरे को एक्सचेंज करना होगा। तो नेहा कहती है वह डरी हुई है, वह नहीं कर सकती है, जिससे अंकित थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वह वापस आ जाता है। आने पर एक आतंकवादी पूछता है कि उसको इतना लेट क्यों हुआ, जिससे वह उसको दोबारा मारता है। उसका खून और ज़्यादा बहने लगता है। कुछ समय बाद इंडिया अथॉरिटी टेररिस्ट से बात करने के लिए कॉकपिट में बुलाती है। उन सबके पीछे छिपकर अंकित भी बिजनेस क्लास में चला जाता है। प्लेन लैंड होने वाली ही रहती है। टेररिस्ट कहते हैं कि पहले आदिल मीर को छोड़ेंगे तभी वह लोग पैसेंजर को रिहा करेंगे। इधर अंकित हीरो को एक्सचेंज करके जैसे ही जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। फ्लाइट लैंड होने की वजह से बंदूक चल जाती है और एक टेररिस्ट अंकित के हाथों मारा जाता है। तभी कॉकपिट से निकलकर सारे टेररिस्ट आते हैं और अंकित को पीटकर टॉयलेट में ले जाकर उस पर बम लगा देते हैं। फिर चुपके से फ्लाइट मार्शल गिरी हुई बंदूक को लेता है। वह लोग जैसे ही टॉयलेट से बाहर आते हैं, उनको वह मार देता है, जिससे सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और हाईजैक ओवर हो जाता है। फ्लाइट में बम होने की वजह से सारे पैसेंजर को जल्दी से फ्लाइट से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर बम डिफ्यूज़ करने वालों को बुलाया जाता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि बम तो नकली है। फिर शेख नाम का ऑफिसर टेररिस्ट के बॉडी को आइडेंटिफाई करने को बोलता है, बट उन लोगों को वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं और एयरपोर्ट का मेन गेट बंद कर दिया जाता है कि कोई बाहर ना जा सके। और फिर फ्लाइट मार्शल को खोजा जाता है, जिसका नाम भानु यादव रहता है। तभी भानु यादव हल्की बेहोशी के हालत में मिलता है। उसे शेख पूछता है कि आपने जिन हाईजैकर्स को मारा था उनकी बॉडी कहाँ है? तो वह कहता है उसने किसी को नहीं मारा है, वह तो बेहोश था। फिर सबसे पूछा जाता है कि किसी ने देखा है हाईजैकर्स को मारते हुए? तो कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर शेख गेट पर खड़े ऑफिसर से पूछता है कि क्या कोई यहाँ से बाहर गया है? तो वह कहता है कि एक ऑफिसर यहाँ से बाहर गया है। तो शेख कहता है वह उन सबको मारा ही नहीं, वह इन सबका ही आदमी था और वह हाईजैकर्स इन्हीं पैसेंजर्स में से कोई एक है। उसको लगता है यह हाईजैक था ही नहीं, यह कुछ और ही था। और फिर अंकित हीरे को भगत को देता है और फिर जांच करने के बाद पता चलता है हीरा तो नकली है, जिससे अंकित टेंशन में हो जाता है। वह नेहा को बताता है कि हीरे नकली हैं, तो नेहा उसे समझाते कहती है हम फिर से कोशिश करेंगे, जिससे अंकित गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाकर कहता है कि वह सारा नाटक या बस हीरे के लिए किया है और उसको पटाया भी था हीरे के लिए ही, वह उसको धोखा दे रहा था। और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर उस समय का सीन दिखाया जाता है जब नेहा का बच्चा मिसकैरेज हुआ था। उसके फ़ोन पे एक रिकॉर्डिंग आता है। यह रिकॉर्डिंग उस समय का था जब अंकित और उस गुंडों के बीच हाथापाई हो रहा था। उस समय नेहा का कॉल किसी कैप्टन पर चालू था, तो वह रिकॉर्ड कर लिया था। नेहा को लात लगने पर फ़ोन दूर चला जाता है
और वहीं अंकित कह रहा होता है लड़की को नहीं मारना था, चलो निकलो यहाँ से। तो नेहा उस समय समझ जाती है कि अंकित उसे धोखा दे रहा है, तो वह बदला लेने के लिए अपने किसी करीबी भाई को फ़ोन करती है और उसे 120 करोड़ के हीरे के बारे में बताती है, जिससे वह मान जाता है। वह फिर प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाती है। उसके साथ वह और 5 लोगों को शामिल करती है। उन सबका यह प्लान था कि फ्लाइट मार्शल को बेहोश करके उसकी जगह उसके भाई को फ्लाइट मार्शल बनाना था। और उसमें से एक दाढ़ी वाला आदमी गर्म पानी और किसी चीज़ से बंदूक बनाने में एक्सपर्ट था। तो शुरुआत में दाढ़ी वाला आदमी जो गर्म पानी विनीता से मांगता है, वह बंदूक बनाने के लिए ही मांगा था। और भानु यादव को बेहोश हो जाने पर नेहा का भाई उसके बंदूक से अपनी बंदूक को बदल देता है और उसमें नकली गोली डाल देता है और वह पैसेंजर्स के सामने उसी बंदूक से टेररिस्ट को मारता है। इसी तरह उन सबका प्लान कामयाब हो जाता है और नेहा बदला लेने के लिए अंकित को पर्सनल खूब अच्छे से पीटने के लिए कही रहती है। तभी वह लोग अंकित को खूब अच्छी तरह से कुटाई करते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है शेख सबसे पूछताछ कर रहा होता है। फिर होम मिनिस्टर को पता चलता है कि यह हाईजैक नकली था। उनको फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, जिसके लिए वह मना कर देते हैं और कहते हैं मेरे ऑर्डर का इंतज़ार करो। फिर नेहा को जब लगता है कि सब लोग पकड़े जाएंगे तो वह होम मिनिस्टर को फ़ोन करती है। आपकी हीरो की स्मगलिंग की बात मीडिया तक पहुंचने वाली है। अगर मीडिया तक पहुंच जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मिनिस्टर कहते हैं डराने के लिए फ़ोन की हो, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। जिससे नेहा कहती है ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना फ़ोन चेक कर लीजिए। तो वह हीरे के बैग को ओपन करने वाला कोड का फोटो मिनिस्टर को भेजती है, जो उसे अंकित भेजा रहता है। देन शेख जब नेहा से पूछताछ कर रहा होता है तो मिनिस्टर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं यह सब बंद करो और इस नकली हाईजैक का खबर न्यूज वालों को पता ना चले। इन सबके बीच नेहा और उसके साथी लोग बड़े चालाकी से बचकर निकल जाते हैं और इधर मिनिस्टर भगत और अंकित को टॉर्चर करके उनसे हीरे के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन हीरा तो नेहा का भाई पहले ही लेकर एयरपोर्ट से निकल गया रहता है और इस तरह असली चोर निकलकर भाग जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।